लेवल देखिए ना शौकत, अब हम सब्सटेंस भी नहीं बोल रहे। अच्छा बात हो गई, बड़ी बात है। Pakistan coming here is almost like coming to a second home. 9 साल के बाद एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आना, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर डॉक्टर जयशंकर ये ठान लेते कि यहाँ कोल्ड शोल्डर दे के जाना है, तो ऐसा कोई पोस्ट नहीं आता। हमने अब देखा है आज, इट्स फॉर ग्रीनर देन दिल्ली एक्चुअली। आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाए नहीं बदल सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये रूबरू प्रोग्राम की खसूसी एपिसोड देख रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर शंघाई तावन तंजीम के हकूमती सरबराहान का इजलास था। न सिर्फ हकूमती सरबराहान आए बल्कि SCO ममालिक से बड़ी तादाद में मीडिया के लोग भी आए और ख़ास तौर पर भारत के भी मीडिया के सीनियर लोग पाकिस्तान आए। पहले भी ये आते रहे थे क्योंकि मैं ख़ुद 2004 के बाद कंपोजिट डायलॉग को कवर करता रहा फॉरेन पॉलिसी कॉरेस्पॉन्डेंट के हवाले से। तो जब कोई पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली जाता था तो हम भी जाते थे, अगर हिंदुस्तान की तरफ से भारत की तरफ से कोई पाकिस्तान आता था तो हम इनसे यहाँ मिलते थे। और इस वजह से आज मेरे साथ इस वक्त भारत के लीडिंग जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान को भी समझते हैं और भारत के अंदर जो है उसको भी समझते हैं। डायनामिक्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं आज इनसे ये बात करना चाह रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप के हवाले से नहीं, वो एक की कंपोनेंट है, लेकिन SCO में तावन की फ़िज़ा यानी 8 वज़ीर आज़म थे, 9 में हमारे अपने वज़ीर आज़म थे, फिर भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर SJ शंकर जी साहब वो भी पाकिस्तान में आए। तो मैं आज ज़रूर इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि इनको आना कैसे लगा, इतनी मुद्दत के बाद ये लोग आए। ख़ुद भारत के वज़ीर ख़ारजा भी 2015 में आए थे, उस वक्त सुषमा स्वराज जी वज़ीर ख़ारजा थीं, लेकिन डॉक्टर SJ शंकर जी भी उस वक्त सेक्रेटरी ख़ारजा थे। मैं ये बातें आज अपनी तरफ से नहीं बल्कि भारत से आने वाले जर्नलिस्ट के से बात करूंगा और पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट भी मेरे साथ रूबरू होंगी। बातचीत शुरू करते हैं। शोभाजीत राय साहब, बहुत शुक्रिया जी। एक तो वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आप फिर आए तो सही, पहले भी आप आते रहे हैं, इस बार आपको पाकिस्तान आना कैसा लगा? Pakistan coming here is almost like coming to a second home because of the culture, food, people, friends like you. आप लोगों के वजह से you feel so warm, welcoming you guys are, so it's always good to be back. इस बार एक तो I think चूँकि हम लोग लाहौर वागा से स्ट्रेट यहाँ पे इस्लामाबाद आए तो we could get the feel of a very high security sort of summit, which जो पिछले जितनी बार मैं आया हूँ उससे डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। इस बार इतना सिक्योरिटी में मैं पिछले बार कभी भी किसी भी टाइम पे ऐसा महसूस नहीं किया। So there is almost a lockdown kind of a situation, at least in the red zone and the adjoining area जहाँ हम रह रहे हैं। So अभी तक हमने किसी रोड में जाकर के किसी नॉर्मल इंसान से, कॉमन सिटीजन आप भी हैं पर आप यहाँ पर हैं, पर सड़क में जाकर किसी से अभी तक बातचीत करने का अभी तक मौका नहीं मिला। सो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस दैट आई हैव। तो ये फ़र्क आपने देखा, बट जहाँ 9 वज़ीर आज़म हो इकट्ठे हों, उसमें रूस के वज़ीर आज़म हो, उसमें चीन के वज़ीर आज़म हो, इसमें आपके वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर SJ शंकर जी हों या ईरान के वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हों। मैडम, आई एम हैप्पी कि आप पाकिस्तान आती रहती हैं, आप बार बार आया करें। अभी आपको SCO में इन्होंने सिक्योरिटी की बात की, लेकिन इस्लामाबाद को इतना सजाया गया है, आपको ये कैसा लगा? हमें बोला जाता है कि जो इस्लामाबाद है इज़ बेसिकली लाइक दिल्ली, बिकॉज हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से मिलते हैं दिल्ली में, वो कहते हैं सीम्स लाइक मैंने जो ग्रीनरी है वो दिल्ली का, वो उनको याद आता है इस्लामाबाद के बारे में। पर मैं ये कहूँगी जो हमने अब देखा है आज, इज़ मच मोर ग्रीनर देन दिल्ली एक्चुअली, बिकॉज ये लगता है इनफैक्ट कि हम कोई माउंटेन एरिया में आ चुके हैं, कि दोनों साइड्स में इतना मैनिक्योर्ड लॉन्स हैं, टोपियरी है, बहुत ही सजाया गया है, बहुत ही सुंदर सजती है। तो सुंदर लगा है आपको। आप पहले आए हैं पाकिस्तान? मैं पहले 2 दफ़ा आ चुका हूँ। 2018 में आया था, 2019 में भी आया था, एंड दिस माय थर्ड टर्म या। तो अभी कैसा लगा आपको? Always, in fact, I mean, Islamabad has been one of the most impressive cities in South Asia. Well built, well maintained. I mean, so much of greenery, etc.
and always आप भारत से कहाँ से हैं? मैं भारत से दिल्ली में रहता हूँ। पिछले 2 दशक 20 साल में दिल्ली में रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनली आई एम फ्रॉम असम। इट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। या तो हाउ इज आसाम? Assam is a beautiful state, very important state politically and then strategically also. So क्योंकि बिहार से तो लोग इधर आए हुए हैं और नीतीश कुमार जी भी एक दफ़ा आए थे, लालू प्रसाद यादव जी भी 1-2 बार आए थे, मैं उनसे मिला भी था। तो इसलिए मैं आसाम से किसी से नहीं मिला था, मैंने इसलिए ये पूछा। तो वो भी माउंटेन है या वो प्लेन एरिया? Assam is a mount. Assam इतना हिली नहीं है, but north east is like, you know, topography is very kind of mountainous, but Assam is like any other Indian state, though we have lot of greenery and then forest areas. Yeah. अनिका निसार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, शो करती हैं, बड़ा ज़बरदस्त शो है इनका ARY पे। हमारी तरफ से जो वेलकम किया गया, ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आगे बढ़ के उनको हैंड शेक किया, थोड़ी सी बातचीत भी हुई। आपके ख्याल में ये कोई आगाज़ हो सकता है, किसी बहुत बड़ी डेवलपमेंट ना सही, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि कोई थोड़ा बहुत तो नॉर्मल हो जाए? बरासी साहब, एज आई सेड अर्लियर, पाकिस्तान में इंडिया की हेट के बेसिस के ऊपर सियासत नहीं की जाती। इंडिया में मामलात ज़रा मुख्तलिफ हैं। जब इंडिया के इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगते हैं। इन दायरों में घूम कर हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरी ज़ाती राय है ये, क्योंकि मेरी ज़ाती राय में आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाए नहीं बदल सकते। शंकर जी, आपके वज़ीर ख़ारजा जब मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान आए हैं, 9 साल के बाद आए हैं, तो भारत में क्या सोचा जा रहा है? इसको पॉजिटिव देखा जा रहा है, गो के SCO के लिए आए हैं, लेकिन आए तो पाकिस्तान है ना। So basically, government of India has been maintaining that Jaishankar's visit to Pakistan is only for participation in the SCO summit. Definitely, ये एक पॉजिटिव एक इंडिकेशन तो है ही। लोग पॉजिटिव भी देख रहे हैं, क्योंकि 9 साल के बाद एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आना और एक मल्टीलेटरल समिट में पार्टिसिपेट करना, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन फॉर्मली जो गवर्नमेंट है ये बोलना नहीं चाहती है, बट मुझे लग रहा है कि जो फॉरेन अफेयर्स को करीबी से देखते हैं, the observers, they are also just having this opinion that this is a positive move, right? And we can begin from here on. If things go as per wishes of both the sides, my view is that in fact, I mean, there may be some positive approach towards the complex bilateral situation also. अच्छी आपने बात की, आपने ऑप्टिमिज्म का इज़हार किया। आप अभी ग्रीनरी की बात कर रही थी, तो जब यहाँ थे डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने एक ट्वीट का उन्होंने इशारा किया, मैं उनके एक और ट्वीट की बात कर रहा हूँ, आपने इशारा किया, वो उन्होंने पौधा लगाया, यानी ही प्लांटेड अ सैपलिंग, अर्जुना सैपलिंग, और फिर उन्होंने इस पे वॉक भी की इस्लामाबाद में सुबह। तो इन्वायरमेंट तो इशू है ना, अभी आ रहा है, सर्दियां आ रही हैं, दिल्ली भी स्मॉग का शिकार, लाहौर भी, बल्कि आधा पंजाब, आपका तो पूरा पंजाब, हमारा आधा पंजाब, वो भी स्मॉग का शिकार। तो ये जो जिस ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो कोऑपरेटिव स्पिरिट है वो किसी फील्ड में आपको नज़र आ सकती है। आई थिंक उसी के लिए आपको पहले पॉलिटिकल विल चाहिए। जो भी इवन क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बात करनी है, तो ये कुछ भी हो, इंडिया पाकिस्तान के बारे में इट बिकम्स पॉलिटिसाइज्ड। तो क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट स्पेशली जैसे इंडिया में आपने कहा स्मॉग, आप लोग पता है कि आपको कैसे बातें होती है कि इंडिया ने स्मॉग भेज दिया पाकिस्तान में, अब कभी इंडिया में होता है तो वो कहते हैं पाकिस्तान से भेज देते हैं, तो सब कुछ पॉलिटिसाइज हो जाता है हमारे रिलेशनशिप में। इसलिए कुछ भी हो, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ टॉप डाउन थिंग हमारे रिलेशनशिप में। तो अगर पॉलिटिकल विल है ऊपर से तो आई थिंक कर सकते हैं, बट वही हमें देखना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ता है जैसा हम कहते हैं। तो उसी के लिए हमें माहौल बनाना है जिसमें एस्केलेशन, कोई एक तरह से एस्केलेशन कुछ पीरियड के लिए ना हो, वर्ड्स में या कुछ बातों में, फिर वही देखते हैं हम कि क्या जैसे है। यहाँ अभी स्पिरिट नज़र आई है कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। शोभाजीत राय जी, आप कंपोजिट डायलॉग भी कवर करते रहे, हम उस वक्त भी मिला करते थे दिल्ली में या इधर। आपके जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त मुझे याद है
आपके वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री मोदी जी किसी जगह पे किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अपना मुल्क हासिल कर लिया, वो जाने वो अपने मुल्क को चलाएं, हम अपने मुल्क को चलाएं। टू मी दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग कि वो कह रहे थे कि उनका अपना मुल्क है। वही है ये जो स्पिरिट की बात कर रहे हैं, जिस स्पिरिट की ये बात कर रहे हैं, आपको कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है? I think the only silver lining is that the fact that they chose to send a minister, a senior cabinet minister, the foreign minister of the country, foreign minister, विदेश मंत्री को उन्होंने भेजा पाकिस्तान। ये डिस्पाइट इतना हार्ड लाइन पोजीशन लेने के बावजूद, इतना डॉक्ट्रिन ऑफ इतना इंडिफरेंट रहने के बावजूद, फिर भी इन्होंने भेजा। ये अपने आप में एक सिग्नलिंग है। अब ये आगे वेरी गुड। ये सिग्नलिंग किस चीज़ की है? ये सिग्नलिंग है, आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉजिटिव है बहुत, बट नॉर्मल रिलेशनशिप करना है, नॉर्मलाइजेशन करना सबसे पहला स्टेप है। आई थिंक ये पहला स्टेप है कि नहीं है नहीं पता, पर ऐसा हो सकता है। एक कमेंट किया जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके सरबराह मियां नवाज शरीफ ने, वो उन्होंने कहा कि जी भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए था। इस कमेंट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मियां साहब हैज़ ऑलवेज बीन बहुत पॉजिटिव रहे हैं। मियां साहब हमेशा बड़े पॉजिटिव रहे हैं इंडिया के तरफ। जब भी सरकार में रहे हैं या सरकार से बाहर भी रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव रहे। ये उनका वो मतलब मसल मेमोरी रिस्पॉन्स कहते हैं कि भाई नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि अब पॉजिटिव जेस्चर टुवर्ड्स इंडिया, टू हुएवर, जो भी लीडर हैं उनके तरफ। एंड मोदी ही विजिटेड इम्प्रॉम्प्टू सरप्राइज विजिट किया था उन्होंने। काबुल से वापस आते हुए लाहौर उतरे थे। जी, तब लाहौर में रुके थे। तो वो एक उन्होंने एक अपना वो रिस्पॉन्स किया है। बट मुझे लगता है कि इंडिया के तरफ से मैं, बिकॉज मुझे इंडिया का माइंडसेट बेटर पता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतना हार्ड लाइन पोजीशन के बाद, इनडिफरेंस वाले पोजीशन के बावजूद अब 5 साल बाद इन्होंने एक मंत्री को भेजा और उसको वहाँ से जूम पे नहीं ज्वाइन कराया या किसी इंडियन डिप्लोमेट को हाई कमीशन से नहीं भेजा। द फैक्ट दैट इस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये एक पॉजिटिव सिग्नल बोला जा सकता है टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग द रिलेशनशिप। एक तासुर क्या दुरुस्त है कि पहले 2 बार उनको हैवी मैंडेट था, भारी अक्सरियत थी। अभी अब की बार जो 400 पार का नारा था वो पूरा ना हुआ, थिन मेजॉरिटी है। तो ये एक इम्प्रेशन है कि शायद इस वजह से अब नरेंद्र मोदी जी स्पेस भी देख रहे हैं कि चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक उल्टा है। अच्छा, रिड्यूस्ड मैंडेट के साथ चूँकि कम हुआ है, मेरे हिसाब से वो एल्बो रूम कम हुआ है। नहीं तो अगर बेटर मैंडेट होता, हायर मैंडेट होता या सिमिलर मैंडेट होता, अगर अपने आप से सरकार बना सकते थे, तो फिर एल्बो रूम ज़्यादा था, चाहे पाकिस्तान के साथ सुलह करनी हो या चीन के साथ सुलह करनी हो। वो मैंडेट कम होने की वजह से वो एल्बो रूम स्पेस जो है प्राइम मिनिस्टर की और करेंटली गवर्नमेंट की कम हुई है एल्बो रूम। ये मेरा असेसमेंट है। आप कैसे देखती हैं? अगर ही इज़ वेलकम, डॉक्टर एस जयशंकर जी आ गए, ही इज़ मोस्ट वेलकम, कोई तो आए आफ्टर 10 ईयर्स ना। लेकिन जो मियां साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए था, ऑब्वियसली एक ज़माना था अटल बिहारी वाजपेयी जी जहाँ तशरीफ़ लाए थे, मैं जनवरी 2004 की बात कर रहा हूँ। तो ये मियां साहब की ख्वाहिश को उधर कैसे रीड किया जा रहा है? वो तो हमेशा, जैसे हम मेरे कलीग ने भी कहा कि मियां साहब इज़ ऑलवेज सीन एज पॉजिटिव और चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे ट्रेड टाइज हो। वो तो हमें वी ऑलवेज थिंक ऑफ हिम कि वो काफ़ी बिजनेस माइंडेड है। वो चाहते हैं कि ट्रेड टाइज हो दोनों बॉर्डर्स में, स्पेशली पंजाब, दोनों पंजाब में काफ़ी घुल मिल जाए। और बहुत उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह थे उस टाइम पे, एक टाइम पे तो काफ़ी उन्होंने ट्राई किया था। पर द अल्टीमेटली हमें कभी कभी लगता है कि बेसिकली आर द सिविलियंस जो हमारे यहाँ पे हैं, आर दे द फाइनल आर्बिटर ऑफ दिस पॉलिसी। बिकॉज इसके पहले भी ट्राई किया गया है, तो हम वी आर नॉट श्योर कि इंडिया के साइड में कि फाइनल से किसके पास है। कि नवाज शरीफ जी ने बहुत बार बोला है
कि अल्टीमेटली ग्रीन सिग्नल किस लेवल से आएगा। ऑप्टिमिज्म की आप बात कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे कि जब डॉक्टर एस जयशंकर जी यहाँ एससीओ इजलास में आए, ये कितना बड़ा मैसेज है, जैसे आपके कॉलीग्स कह रहे हैं कि एटलीस्ट 10 साल के बाद किसी को भेजा गया है। देखिए, एससीओ इंडिया के लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो इंडिया ये नहीं चाहती कि इंडिया का जो एसोसिएशन है एससीओ के साथ उसमें काफ़ी मतलब कमी हो। जो मुझे लगता है डेफिनेटली मिनिस्टर जयशंकर का यहाँ आना ये एक मतलब लगता है कि ये एक सिग्निफिकेंट डिसीजन इंडिया के साइड से था। बेसिकली ओवरऑल आप देखें इंडिया पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है इन द लास्ट 10 years, definitely from the outside it looks it's a kind of positive signal. If you are an optimist, definitely you can see it as a very positive signal. But if I'm a hawkish or dispassionately I am looking at India's foreign policy, then it's very, very clear that in fact our policy is very straightforward and there is political, kind of consensus among various political parties also, among the leading political parties, not only BJP, even the other political parties also, they are endorsing this policy that talks and terror can't go together. And this has been a policy actually India has been following for last, I think, 9-10 years. Definitely India had made the first move. सुषमा स्वराज जी यहाँ पे आए थे 2015 में हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। Mr. Jaishankar, that time he was the foreign secretary. So he also accompanied our then external affairs minister सरटाज अजीज साहब के साथ बातचीत हुआ। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी निकला था, जॉइंट स्टेटमेंट निकला था। उसके 2-3 हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे आए थे। इट वाज ए सरप्राइज विजिट। हम दोनों मुल्क सार्क में भी थे। सार्क तो नहीं चल सका क्योंकि हम दोनों मुल्क जो है वो मेजर पावर थे सार्क में, लेकिन एससीओ में मेजर पावर्स और हैं, वो रशिया और चाइना हैं। आपका क्या ख्याल है कि एससीओ के साथ इंडिया पाकिस्तान चलेंगे दोनों मुल्क? हाँ बिल्कुल चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे दूसरे मुल्क है जो ज़्यादा बड़े हैं। यहाँ पे दोनों को ज़्यादा कुछ बिकॉज उनके पास फ्रैंकली जैसे आपने कहा कि ज़्यादा दे डोंट अंडर नॉट द डोमिनेटिंग पावर्स हियर, सो ऑब्वियसली दे विल हैव टू वो ज्वाइन भी किया उन्होंने काफ़ी पहले, बाद में सॉरी। तो ऑब्वियसली जो पहले से अनरिटन रूल्स कस्टम्स आ चुके हैं, दे विल हैव टू फॉलो दोज। और वो अनरिटन रूल्स है कि बायलैटरल डिस्प्यूट्स इसमें नहीं ला सकते आप एससीओ में। तो ऑब्वियसली देन तो सार्क में भी था कि बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं ला सकते। सार्क हमारे सब कॉन्टिनेंट का है, तो ऑब्वियसली वो हमें पता है कि हम दोनों ही हैं वहाँ पे ज़्यादा मेजर पावर्स जो हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट बीस्ट बेसिकली जैसे कहते हैं। तो एससीओ विल ऑलवेज बी देयर एंड लाइक मेरे कलीग ने कहा सेंट्रल एशिया हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो ऑब्वियसली दीज आर द कॉमन इश्यूज ऑन विच वी कुड हैव टॉक। बट रशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसीलिए हम एससीओ हमेशा आपकी बहुत ट्रेड है चाइना के साथ। बिल्कुल, हमारे आई थिंक अभी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर शायद चाइना है हमारे अंदर। स्टेक्स तो चाइना के साथ ज़्यादा हो गए। हाँ स्ट्रेंस, बट अभी फिर भी जब बात करते हैं, बट वी स्टिल चाइना के साथ हमारे पॉलिटिकल टॉक्स उतने नहीं होते हैं, पर हो सकते हैं। अभी देखते हैं, अभी ब्रिक्स का नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है कज़ान में रशिया में, जहाँ पे प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आएंगे, हमारे वज़ीर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ पे शायद बातचीत हो या पुल साइड हो, जो भी कहते हैं, वहाँ पे शायद थोड़ी सा आइस ब्रेकिंग हो वहाँ पे। किसी ज़माने में जो भारत की खारजा पॉलिसी थी वो बिल्कुल प्रो पैलेस्टीनियन थी, लेकिन हमने ये चेंज देखा कि अब आपके इसराइल के साथ रिलेशन बहुत बढ़ गए, नॉन अलाइनमेंट से अब आप अलाइनमेंट की तरफ आ गए। ये चेंज क्यों आया भारत के अंदर? क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन चेंज कर गया। तो ज़्यादातर गल्फ के जो कंट्रीज़ है, इवन अरब कंट्रीज, दे स्टार्टेड डूइंग बिजनेस विद इजराइल। The Muslim majority countries who are wedded to the cause of Palestine. तो ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट थी ना आपके मुल्क में, जो ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट पे आप फ़लस्तीन का, यासिर अरफात साहब, अल फतेह ऑर्गेनाइजेशन आना जाना भी बहुत था, वो अब हम नहीं देख रहे। नहीं, तो द गवर्नमेंट का पोजीशन अभी ये भी है कि पैलेस्टीनियन कॉज को अभी भी सपोर्ट करते हैं,
दैट स्टिल इज़ एन आर्टिकल फेथ। लेकिन इट इज़ नॉट ईदर और सिनेरियो कि इज़राइल के साथ भी आपका डिफेंस, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इन सब इश्यूज़ पे उतना ही डीपनिंग हुआ है। एक पुराने इजरायली एम्बेसडर होते थे, वो उन्होंने कहा था कि इजराइल जो है भारत के लिए मिस्ट्रेस की तरह है, जो कि छुपा के रखता है कि एक रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसका, पर उसको इस सरकार ने, भारत की करंट मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार ने उसको मिस्ट्रेस से उसको विजिबल पब्लिक में लेके आया है। अब शर्माते नहीं है, अब विजिबल रिलेशनशिप है, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत हाई है आपके डिफेंस सिक्योरिटी में। और आप ये भी सोचिए, जब अरब कंट्री खुद डील कर रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं डील करेंगे? आप तो उस रीजन में भी नहीं है। तो इस वजह से प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक, हार्ड रियल पॉलिटिक्स सोच करके इस वजह से इजराइल के साथ रिलेशनशिप बढ़ाया गया। बैक नादरीन, हम बात कर रहे हैं इंडिया से आए हुए अपने कॉलीग्स, जर्नलिस्ट जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। इस वक्त मेरे साथ गीता मोहन साहिबा हैं, लीडिंग एंकर हैं, लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, मसलसल फॉरेन पॉलिसी को कवर करती हैं। आशीष कुमार सिंह जी हैं, ये भी एंकर हैं, लीडिंग जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। बहुत शुक्रिया। मेरा बिल्कुल स्ट्रेट और सादा सा सवाल है कि 9 साल के बाद भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जी पाकिस्तान आए हैं। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से इसका क्या मीनिंग लूँ? कुछ ऑप्टिमिज़म मुझे लेना चाहिए, या मैं बिल्कुल ड्राई फेस के साथ यही कहूँ कि वो आए, एससीओ को अटेंड किया, वापस चले गए एंड द चैप्टर इज़ क्लोज्ड? देखिए, हमारे जो उम्मीद हैं और जो एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान और भारत के बीच इतने लो हो गए हैं कि एक आने को भी हम सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक जेस्चर है। जबकि सब्सटेंस में देखें तो शौकत, बहुत पहले हम देखते थे सब्सटेंस क्या था। चलिए गए थे मंत्री, मुलाकात हुई, लेकिन सब्सटेंस क्या था? अब कोई सब्सटेंस नहीं पूछ रहा, आ गए, यही बड़ी बात है। तो देखिए रिश्ते कितने ख़राब हो गए हैं कि आना ही इतनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी कहेंगे कि जिस तरीके की तलखी, जिस तरीके के की भाषा अब तक यूज़ हो रहा था, चाहे वो UNGA में आपने देखा या फिर गोवा में आपने देखा जब बिलावल भुट्टो गए थे, उससे बहुत फ़र्क ये विज़िट रहा है। आए भी बहुत कॉर्डियल भी थे, शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाया, लाउंज में बातचीत भी हुई लीडर्स के बीच में, जिनमें जयशंकर और शहबाज शरीफ भी थे। और जो स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने, कंट्री स्टेटमेंट्स, चाहे वो शहबाज शरीफ की ओपनिंग रिमार्क्स सुने या फिर डॉक्टर जयशंकर के कंट्री स्टेटमेंट को सुने, तो थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। क्या ये फ़र्क आगे चलकर पॉजिटिव डेवलपमेंट में तब्दील होगा, ये देखना होगा। बेंचमार्क इतना लो हो गया है शौकत, कि वो ज़माना गया जब हम बोलते थे कि क्या सब्सटेंस था। अब मिल लिए हैं आशीष, मुस्कुरा लिए एक दूसरे के साथ, वही बड़ी बात है। आशीष जी, यही बात कि मुस्कुराहटें जब एक्सचेंज हों तो फिर कहीं ना कहीं आगे बात बढ़ती है। ह्यूमन साइकी भी यही है। 9 साल के बाद बराते खुद आना, जैसे ये सही कह रही हैं कि आना भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, आना भी एक खबर है, लेकिन आ जाना आपके ख्याल में ये भी तो एक बड़ी बात है। चले जाना उधर जब हमारी तरफ से कोई जाए, वो भी तो एक बड़ी बात होगी ना? नहीं, नेचुरली मैं तो मानता हूँ कि बड़ी बात है, क्योंकि ऑप्शन डिप्लोमेसी में रहता है कि मल्टीलैटरल फोरम को अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप कह सकते थे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेंगे। वो एससीओ के लिए भी राइट मैसेज नहीं होता। लेकिन अगर सरकारें ऐसा डिसाइड कर ले कि हमें उस जगह नहीं जाना है, तो वो इस ऑप्शन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। डिस्पाइट दैट, ये डिसाइड करना कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे, 10 साल तकरीबन बीत गए, उनका आना नेचुरली पॉजिटिव था। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने जब उनको रिसीव किया था, जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी, डिप्लोमेसी में शब्दों का और बॉडी लैंग्वेज का बड़ा वो होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर जयशंकर हाथ मिलाएंगे या सिर्फ दूर से नमस्कार करके आगे चले जाएंगे। तो हाथ मिलाना, गोवा में हुआ था, बिल्कुल गोवा में यही हुआ था। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, और एक ही बार नहीं, दोनों के चेहरों पे बाकायदा स्माइल्स थी। वो बॉडी लैंग्वेज ये सजेस्ट कर रही थी और हमें भी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ पॉजिटिव होना है। उसके बाद गीता बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बात मैंने भी नोट किया कि अंदर देखें दोनों ने एक दूसरे, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अपने रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट में कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की जो पहले होती थी। शी रेफर्ड वेरी राइटली टू एससीओ गोवा। क्या हुआ था हमने देखा, पूरी तरह से UN में हो जाता है सर। वेरी रिसेंटली गोवा में हुआ ना एससीओ में, बिलावल भुट्टो जरदारी और डॉक्टर जयशंकर के बीच में जो हीटेड एक्सचेंज ऑफ ऑल्टरकेशन ऑफ वर्ड्स हुए,
तो यहाँ पर वो चीज़ नोट करके ही मुझे लग रहा था कि शायद कुछ पॉजिटिव विंडो बनने वाली है। और उसके बाद जैसा गीता कह रही थी, खबर आई कि वेटिंग लाउंज में तीनों की बाकायदा एक दूसरे के साथ मुलाकात हो गई, इन द सेंस आपके प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो मुझे लगता है एक बेबी स्टेप ही सही, लेकिन पॉजिटिव बिगनिंग तो हो गई है। देखो ऑप्टिमिस्ट है। आपको भी होना चाहिए। नहीं, हम भी हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा ऑप्टिमिज्म का लेवल देखिए ना शौकत। एक ज़माना था जब हम एक्चुअली बोलते थे अच्छा मिल लिए, लेकिन बातचीत क्या हुई। अब हम सब्सटेंस भी नहीं बोल रहे। अच्छा बात हो गई, बड़ी बात है, मुलाकात हो गई, बड़ी बात है। जिस एज की आप बात कर रही हैं, मैंने खुद कंपोजिट डायलॉग का हमने खुद ही बात की है, और देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम शौकत। बट इवन द लोएस्ट कह लें ना, आप लो भी ना कहें, लोएस्ट के जब आना जाना बंद है, 9 साल के बाद वो इधर आ रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि जैसे लाउंज वाली आपने बात की, जाहिर है एक दूसरे को देख के तो मुस्कुराहटें खाली नहीं है, कुछ तो अंदर भी है ना, यानी दोनों साइड से। ये नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर जी जैसे गोवा में स्पॉट खड़े थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ हाथ नहीं मिलाया, ये हैंड फोल्ड करके नमस्ते किया। इस बार अगर मुस्कुराहटें चेंज हुई हैं, लाउंज में बातचीत हुई है, तो इसको आप कैसे देखती हैं कि ये आगे किधर ट्रांसफर हो? मुझे लग रहा है शौकत, कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ये जो सरकार बदला है, पीपीपी सपोर्ट कर रहा होगा लेकिन सरकार में नहीं है ना। जो सरकार बदला है, जिस तरीके का मैसेजिंग शरीफ जब भी गवर्नमेंट में होते हैं, चाहे कोई भी शरीफ हो, जब भी वो होते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा शिफ्ट इन पॉलिसी देखते हैं। बिलावल भुट्टो आए थे, आने से पहले ही उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए थे, और वहाँ खड़े होकर भी उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए। यहाँ पर जेस्चर दोनों तरफ से है। अगर इंडिया आके वो स्माइल और आप वो वार्म देख रहे हैं थोड़ा, वो इसलिए भी है क्योंकि टोन एंड टेनर शरीफ फैमिली ने सेट किया है। जब भी वो सरकार में होते, वो चाहते हैं कि पड़ोसी मुल्क, हमसाया मुल्क एकदम अलग ना रहे, एकदम डिफरेंसेस के साथ ना रहे। ये मैसेजिंग आपकी लीडरशिप से आई है, लेकिन कितना ट्रांसलेट होता है इनटू रियल सब्सटेंस एंड रिलेशनशिप, वो देखना होगा। ये मैसेजिंग की बात हो रही है, मुझे याद है डॉक्टर एस जयशंकर जी वल्लभ भाई पटेल वाले फंक्शन में वो भी कह रहे थे कि मैं am a civilized man, मैं जब पाकिस्तान जाऊंगा तो आई विल बिहेव। क्या वो एक मैसेज था पाकिस्तान के लिए? आप कैसे रीड कर रहे थे इसको? ये ट्वीट देखिए, अगर डॉक्टर जयशंकर ये ठान लेते कि यहाँ कोल्ड शोल्डर दे के जाना है, तो ऐसा कोई पोस्ट नहीं आता। और उन्होंने ये पोस्ट कर दिया, तो इसको भी मैं रीड करता हूँ ऐसे कि उन्होंने ये ठान लिया है कि कुछ तो आगे कदम बढ़ने वाले हैं। जो एंटिसिपेट कर रही है गीता, सभी लोगों को ये बताने के लिए है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों की बर्फ़ अब पिघल रही है। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया हमारी वजारत इत्तलात ने, नेट बड़ा अच्छा है। आपको अच्छा लगा ये सारा जो इंतज़ाम था पाकिस्तान ने किया हुआ? नहीं, इंतज़ाम तो बहुत अच्छा था। नाम है पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर। सुने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना भी फाउंडिंग मेंबर है। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन भारत के लिए बहुत ही द मैसेजिंग इज़ डिफरेंट। पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में खड़े होकर हम एससीओ की बात कर रहे हैं और बायलैटरल्स की बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की। ये अपने में ही जियोपॉलिटिक्स है। देखिए जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इस रीजन का, कि आप पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल की बात कर रहे हैं, और एससीओ फॉर्मेट में एससीओ का क्या अहमियत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये अपने में ही बताता है कि कितना वास्ट है, एक्सपेंस। लेकिन अगर आप इंतज़ाम की बात करें तो बहुत ही अच्छा था। रमादा होटल से लेके इस सेंटर तक ही मेरी पहुंच रही है इस्लामाबाद की इस बारी। 12 साल बाद आए, लेकिन इस्लामाबाद को देख नहीं पाए। यहाँ पर आप सहाफ़ी और कुछ ऑफिशियल्स को देख रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल को ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इस्लामाबाद को फिर से एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। एक्चुअली अगर 8 बाहर के वज़राए आज़म इधर हैं, आपके भी इंडिया के वज़ीर ख़ारजा इधर हैं, तो सिक्योरिटी इंतज़ामात
शायद कुछ नहीं, हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि थोड़े वक्त बाद, पहली बात तो वीज़ा नहीं ज़्यादा मिला, लेकिन वो भी छोड़े, ठीक है, अपने अपने अरे कंसर्न मिल गया, बड़ी बात है, आप आ गए, हमने आपसे मिल लिया। बेंचमार्क, मैं कह रही थी ना, बेंचमार्क यहाँ है हमारा, उस बेंचमार्क में ही हम खेलते रहेंगे। देखिए मिल गया, वही बड़ी बात है, आ गए, वही बड़ी बात है, आपको नहीं हाथ लगता? मिला लिया, वही बड़ी आपको नहीं लगता? हम 12 साल पहले कभी ऐसे बात करते थे कि अरे एटलीस्ट वीज़ा तो मिल गया, बड़ी बात है, कि वो मिल लिए, बड़ी बात है, या बातचीत हो गई, बड़ी बात है, ये नहीं बोलते थे हम। माहौल बदल गया है और माहौल को फिर से बदलने की ज़रूरत है। गीता मोहन साहिबा का शुक्रिया, आशीष कुमार सिंह जी का शुक्रिया। और इसी चीज़ को मैं भी एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि माहौल अच्छा बना हुआ था, एक दूसरे के साथ ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई, स्माइल्स एक्सचेंज हुई, और फिर जाते हुए जो ट्वीट किया भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जी ने, शायद भारत के अपने जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सके थे। क्या ये बर्फ़ पिघलेगी? क्या ये जो लो है इससे अप होकर फिर पाकिस्तान और भारत किसी सब्सटेंस की तरफ आएंगे? आने वाले हफ्ते, महीने और साल शायद इन सवालात का जवाब दे सकें। फ़िलहाल अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।